आवाज आ रही है बच्चों ना? बच्चों आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके ओके, चलिए। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट we all know that atom is the smallest and fundamental particle of any matter. Pratiksha, is it clear बेटा? यस सर। हम लोग क्या कहते हैं कि जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल होता है। क्लियर? जो हर एक केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। अगर हमसे पूछा जाए कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, तो आप लोग बताएंगे कि सर वो एटम है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इज इट क्लियर बच्चों? यस यस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है जो उस पूरे एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? सर। एटम। नहीं, एटम उस पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाता है बच्चों। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which shows all the properties of that particular element. क्लियर है? एक गुड एलिमेंट मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोनक। एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज कौन दिखाता है? मॉलिक्यूल। लेकिन वो छोटा सा पार्टिकल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो होता है एटम। समझ में आया बच्चों? यस सर। गुड। और हाउ मॉलिक्यूल फॉर्म यू ऑल नो। रौनक, कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा? सर एटम को मिलाकर। हाँ, जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं बच्चों तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब फिर वो एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले होता है एटम, एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं मैटर। क्लियर? यस सर। गुड। यस सर। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था पूरी थ्योरी, पूरा सब कुछ? उससे पहले तो हम लोग एटम के बारे में सिर्फ जानते थे कि एटम होता है। हमारे यहाँ से कुछ जो फिलोसफर थे, जिसको हम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, एंशिएंट साइंटिस्ट, जैसे महर्षि कन्नड़, उन्होंने कहा था परमाणु होता है। जब किसी पदार्थ को डिवाइड करते जाते थे तो हमें परमाणु मिलता है। पदार्थ क्या था? पदार्थ उस टाइम मैटर को ही कहते थे, और परमाणु क्या था? परमाणु उस समय एटम को कहते थे। इज इट क्लियर? यस सर। तो उसके बाद लेकिन हमारे पास कोई रिलेटिव प्रूफ नहीं था कि हम लोग प्रूफ कर पाए कि जब हम लोग किसी भी मैटर को डिवाइड करने जाते हैं तो हम लोग को फिर एटम मिलता है। और इसका सबसे पहला प्रूफ दिया किसने? डाल्टन ने। और डाल्टन ने अपनी थ्योरी ही लिख दी पूरी एटम के ऊपर, जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है बच्चों? यस सर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैंने पढ़ाया था कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में दो लॉस को प्रूव किया। नंबर वन, उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर दिया था अपनी थ्योरी के थ्रू, और उसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी प्रूव किया था अपनी थ्योरी के थ्रू। ये हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर्स में। यस सर। यस विकास तिवारी, आपकी क्लास का है बच्चों? सर सेक्शन ए का। यस सर। यस सर। चलिए, तो वैभव, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट बताओ बेटा, क्या है उसके पोस्टुलेट? सर एटम्स में सर कभी डिवाइड नहीं हो सकता है सर, फिर लेकिन डिवाइड हो गया था तीन पार्टिकल्स पे। तीन पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया था, जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि ये इनडिविजिबल है ना? यस सर। यस सर। और और उसमें तीन में थे सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तो नहीं डाल्टन ने बताया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते यस हैं। सर। मयंक,
मयंक, प्रतीक्षा, Yes, sir. हाँ, गिव द पोस्टुलेट बेटा। Sir, first, all matter is made up of very teeny particles called Yes, atoms very which good. participate in chemical reaction. वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा? Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ठीक है। तीसरा? Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. गुड। तो ये सब आपको बताया था मैंने। Yes, काफी sir. सारे इसके पोस्टुलेट बताए थे और इसकी डिमेरिट्स भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। श्रेया जायसवाल, बताइए डिमेरिट्स क्या थी बच्चे इसकी? Yes, sir. हाँ, क्या डिमेरिट्स थी बेटा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की डिमेरिट्स क्या थी? क्यों फेल हो गई थी ये थ्योरी? सर, पहला रीजन तो है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, लेकिन अब हमें ये पता चल गया है कि इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम मास एज इन केस ऑफ आइसोबार्स। गुड। After discovery of isobars and isotopes, the concept that Dalton has given that same atom of the same element, yeah, the same element have all the identical atoms, is being ignored, is been true false। अब ये गलत हो गया है। अब ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मास सेम है। क्लियर है? तो उनके एटम्स की प्रॉपर्टीज लेकिन अब भी डिफरेंट है, जबकि उनके सबके मास सेम है। जैसे कैल्शियम और पोटेशियम। पोटेशियम का एक आइसोटोप है जिसका मास है 40, कैल्शियम का भी एक तो आइसोटोप है जिसका मास है 40, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इज इट क्लियर? Yes, sir. और कौन से डिमेरिट्स Yes, है sir. प्रतीक्षा? प्रतीक्षा, और कौन से डिमेरिट्स थे बेटा? Sir, Dalton atomic theory proposed that all matter was composed of atoms, indivisible and indestructible building blocks. While all atoms of an element were identical, different elements had atoms of different size and masses. डिमेरिट्स, डिमेरिट्स का पॉइंट प्रतीक्षा। नंबर वन, पहले तो इसकी ये फेल हो गई कि एटम इंडिविजुअल है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर हमने देखा था एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जिसमें थॉमसन लीड कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। फिर गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, पूरे लाइन से एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम को डिवाइड करके इसके पार्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बता दिए। क्लियर? यहाँ फेल हो गया। दूसरा, उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एन एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना? ये भी बताया है डाल्टन ने। Yes, sir. लेकिन अब हमारे पास ऐसे एडवांस रिएक्शन होने लगी है जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें मास कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सो मास ऑफ रिएक्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से फेल हो गए। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जितने भी एक एलिमेंट्स के एटम होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, शेप, साइज, प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स डिफरेंट हो, मास, शेप, साइज, प्रॉपर्टीज। लेकिन जब आइसोटोप और आइसोबार की डिस्कवरी होने लगी तो एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम दिखने लगे और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होने लगी। और आइसोबार की जब डिस्कवरी हुई तो दो से अधिक एलिमेंट ऐसे मिलने लगे जिनके एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होने लगी। तो उनकी ये वाली जो पोस्टुलेट था ये भी गलत हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए, सारे Yes, बच्चों sir. क्लियर है ना यहाँ तक एकदम? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, डाल्टन की डिमेरिट क्या थी, ये सब सवाल आने वाले हैं, पेपर्स में आते हैं अक्सर। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कौन कौन सा पॉइंट है। नंबर वन, डाल्टन ने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रूव किया था उन्होंने कि मास कैन नेटर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। डाल्टन ने बताया था अपने उसमें, याद है आपको? Yes, sir. ये Yes, बात sir. मैंने
बाद में जाके ये गलत हो गया, बाद में न्यूक्लियर रिएक्शंस आई जिसमें मास इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये वाला पोस्टुलेट गलत हो गया, इसकी पहले डिमेरिट। दूसरी, उन्होंने कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल, लेकिन अब एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए, थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, इन्होंने एटम को भी डिवाइड करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बता दिया, तो दूसरी डिमेरिटी हो गई। तीसरी, इन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन अब हम लोग को बहुत सारे आइसोटोप्स मिले, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है C17 जिसका मास होता है 35, एक होता है C18 जिसका मास होता है 37.5। सुने ना आपने दोनों ये? तो अब क्लोरीन एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके एटम्स डिफरेंट होने लगे, अलग अलग एटम दिखने लगे उनके, एक 35 वाले के अलग एटम थे, 37 वाले के अलग एटम थे, तो उनका तीसरा पोस्टुलेट गलत हो गया। चौथा पोस्टुलेट जो उनका था कि जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो अब आइसोबार की डिस्कवरी हो गई जिसमें एक कैल्शियम का एटम इसका एक आइसोबार है जिसका एटॉमिक मास है 40, और एक कैल्शियम का एटम जिसका एटॉमिक मास है 40, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एटम की सेम होने लगी। तो ये भी पॉइंट गलत हो गया कि डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ये आपको sir. अपने नोट्स Yes, में sir. लिखना है। Yes. चारों उसके पॉइंट पहले मेरिट के, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, फिर चारों उसके पॉइंट उसके डिमेरिट्स के, कहाँ कहाँ वो कट गया, समझ में आया आपको? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? श्रेया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। और एक चीज और याद रखिएगा, कोई ऐसा सवाल आता है कि which is the smallest particle which take part in chemical reaction, so the answer will be atom, because atom is the smallest particle which take part in the chemical reaction, but molecule is the smallest particle which shows all the physical and chemical properties of the element। किसी भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज दिखाने वाला छोटा से छोटा पार्टिकल एटम नहीं होता है, मॉलिक्यूल होता है, जबकि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है वो एटम होता है। क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो आप अपने नोट्स बनाएंगे आज, और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल हमारी क्लास है। Yes, sir. हाँ, तो कल हम लोग डिस्कस Yes, करेंगे अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आप लोग भी पढ़ के आएंगे। Okay, sir. मैंने आपको एक पिछले बारे में बताया Okay, था sir. कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया तो देयर वाज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम, दैट इज नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नंबर 2 दैट इज प्रोटॉन व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज Proton, पार्टिकल, positively charged particle, Yes. and number 3 neutron, Neutron. neutral charged particle. न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम लोग इन्हीं तीनों के बारे Yes. में पढ़ेंगे कि Yes. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की गई, और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई। और इसी के थ्रू में जो जो चीजें आती जाएंगी उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. तो Yes. सारे बच्चे पढ़ के भी आएंगे, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े चले आएंगे, नहीं तो फिर पिटाई भी होगी। Sir. क्लियर है? Okay, sir. Sir. हाँ हाँ, नैन्सी बताइए। सर, जो आपने अभी बताया कि मतलब किसी भी छोटे एलिमेंट को मतलब एटम कहते हैं, सर उसको एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा, सर आवाज क्लियर नहीं थी। देखिए, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है बेटा, उसको कहते हैं एटम। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी एलिमेंट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, तो आप बताएंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर नैन्सी? यस सर। बट अगर आपसे ये पूछा जाएगा बेटा कि आप ये बताइए कि किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा जो उसकी सारी की सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, तो आपका जवाब होगा कि सर
मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है, डिफाइन करता है। इज इट क्लियर नैंसी? Yes, sir. यस Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है पॉइंट? याद रखिएगा, Yes, सब sir. बच्चे बहुत कंफ्यूज Yes, रहते हैं sir. और अक्सर गलत लिख के चले जाते हैं आंसर, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि एटम क्या करता है। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जबकि मॉलिक्यूल उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को शो करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए तो Yes, फिर sir. मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए ध्यान रखें। Okay, sir. और Thank you, सुरक्षित sir. रहें। बाय बाय। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।